एज यू आर अवेयर कि अभी CUET के अराउंड काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि क्या एग्ज़ाम है ये और इसके अराउंड कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के ऑन अ डेली बेसिस. थैंक यू चिंकल फॉर कंपाइलिंग ऑल द क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट ने पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sure, sir. Hi everyone, this is Chinkal. So we have Akash Shukla sir with us to address all of these questions. So welcome sir. So sir, I would like to know कि CUET का जर्नी क्या रहा है from the CUT very क्या beginning. 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले CUCET हुआ करता था, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन उसके बाद अब ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया, मतलब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो मैंडेटरी है इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन लेना, और स्टेट, प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसके स्कोर के बेस पर ले एडमिशन, या फिर क्लास 12 के स्कोर के बेस पर, या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट जो वो कंडक्ट कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और क्लास 12th का जो मार्क्स है उसके बेस पर एडमिशन नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो ये सभी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए मैंडेटरी है CUT का स्कोर एक्सेप्ट करना, उसके बेस पर एडमिशन लेना। ओके, सो सर एज यू मैंशनड कि पहले इसका नाम CUCET था एंड देन फिर ये CUET हुआ, सो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि सबसे पहले तो एक ऐसा कंबाइंड एग्ज़ाम जो UGC बनाना चाहती थी कि ना तो किसी यूनिवर्सिटी को अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराना पड़े, और ना ही किसी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराना पड़े। तो ये बोला गया कि अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। पहले तो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए था, उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती थी तो कुछ नहीं। लेकिन अब उन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज़ करी कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंडेटरी है, बाकी जो रेस्ट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं लाइन में। जैसे 2022 की मैं अगर बात करूँ तो 94 यूनिवर्सिटीज़ थी, 2023 के अंदर 248 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और अब 2024 के अंदर 266 प्लस यूनिवर्सिटी। एंड दिस इज इन न्यूज़ नाउ डेज कि 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ विल बी देयर विच विल बी एक्सेप्टिंग द CUT स्कोर, या फिर टेकिंग द एडमिशन बेस्ड ऑन द CUT स्कोर। वो होगा 2025 तक अराउंड 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़। सो अभी वी हैव सीन द ग्रोथ कि 95 से लेकर 300 यूनिवर्सिटीज आर देयर. सर इसे लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले ही बता देता हूँ कि इसको कंडक्ट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि कंबाइंड एग्ज़ाम बनाना चाहती थी हमारी UGC। तो एक चाइना के अंदर एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ एग्ज़ाम करके, वो भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ की। तो वहाँ पर क्या है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। तो एक उसी तरह का एंट्रेंस टेस्ट इसको बनाने की सोच रहे हैं। और ये भी बात चल रही है, एक कमेटी जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है कि नीट और JEE इस एग्ज़ाम के साथ मर्ज कर दिया जाए, कि क्यों क्लास 12th वाले स्टूडेंट को ये जो 3 मेजर एग्ज़ाम है अलग अलग में अपीयर होना हो। क्योंकि अगर मैं नीट और JEE की बात करूँ, जहाँ पर PCB और PCM है रेस्पेक्टिवली, और ये सब्जेक्ट जो है वो CUT एग्जामिनेशन के अंदर भी है, तो ऐसा हो सकता है इन द कमिंग टाइम कि नीट एंड JEE विल बी मर्ज टू द CUT एग्जामिनेशन, और बच्चा PCM का टेस्ट दे रहा है, उसके स्कोर के बेस पर IITs के अंदर एडमिशन हो रहा है, और बच्चा PCB का टेस्ट दे रहा है, उसके बेस पर बच्चे का एम्स कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो रहा है। सर एट करंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग CUET एग्जाम? अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो 9,68,201 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। फिर 2023 में 11,16,000 हो गया, 2024 में 11,13,000 के आसपास। तो ये जो एग्ज़ाम है अभी एट प्रेजेंट 11 से लेकर 12-13 लाख बच्चे इसको लिख रहे हैं, और ऐसा उम्मीद है कि जब ये बड़ा एग्ज़ाम बनेगा या फिर JEE और नीट इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, तो फिर 30 से 40 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को तो लिखे ही लिखे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव जो हम देख सकते हैं कि CUET इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, या फिर वी आर प्लानिंग कि वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा हाँ, एग्जाम? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बने। तो पहले तो इंडिया के लेवल पे ये एक बड़ा एग्ज़ाम बनेगा, क्योंकि 2022 में ये बात हो गई थी कि इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल क्लास 12th स्टूडेंट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। जैसे कि पहला नीट हुआ करता है, और फिर उसके बाद CUT का नंबर आया। तो अब ये मर्ज होंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा रहेगा कि कुछ अभी भी अ, कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में होता है, तो वो जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी इसके साथ मर्ज होने वाले हैं। ओके, सो एंट्रेंसेस में अगर हम बात करें, सो वी हैव लाइक हम जैसे स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन से बड़े एग्ज़ाम्स हैं,
सो दे यूजुअली हैव दिस आंसर कि जेई है, नीट है, क्लैट है, देन दे हैव आईपी मैट, और भी लाइक आपका नाटा हो गया. सो ये सारे एंट्रेंसेस यूजुअली स्टूडेंट्स लिखते हैं जस्ट आफ्टर देयर 12th. सो क्या बाकी के एंट्रेंसेस भी मर्ज हो सकते हैं? लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि अभी नीट और जेई पर जो कमेटी बनाई है अभी उसके सजेशंस आने बाकी हैं कि अगर मर्ज होता है तो इतने सारे बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट ऑन अ सिंगल डे किस तरीके से कराया जाए. तो जब उस कमेटी से सजेशन आएंगे तभी इस पॉइंट पर बोलना कुछ सही होगा.